प्राणायाम सिद्ध होने पर इच्छा, मृत्यु की शक्ति, एक आध्यात्मिक विवेचन। योग और अध्यात्म की भारतीय परंपरा में प्राणायाम को केवल श्वास प्रश्वास की क्रिया नहीं माना गया, बल्कि इसे जीवन शक्ति प्राण पर नियंत्रण की विद्या कहा गया है। योग शास्त्रों में कहा गया है कि जब साधक प्राणायाम में सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तब वह शरीर, मन और प्राण तीनों पर असाधारण अधिकार प्राप्त कर लेता है। ऐसी अवस्था में एक विशेष सिद्धि का उल्लेख मिलता है, जिसे इच्छा मृत्यु कहा जाता है। यह लेख इस विषय को योग शास्त्रीय, आध्यात्मिक और तात्विक दृष्टि से समझाने का प्रयास है। एक, प्राणायाम का वास्तविक अर्थ। प्राण का अर्थ केवल सांस नहीं, बल्कि वह सूक्ष्म ऊर्जा है जो संपूर्ण ब्रह्मांड और शरीर को संचालित करती है। आयाम का अर्थ है विस्तार या नियंत्रण। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ हुआ प्राण, शक्ति का विस्तार, संतुलन और नियंत्रण। पतंजलि योग सूत्र 2:49 में कहा गया है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेदः प्राणायामः। अर्थात जब आसन सिद्ध हो जाए, तब श्वास प्रश्वास की गति पर नियंत्रण ही प्राणायाम है। 2, प्राणायाम सिद्धि क्या होती है? प्राणायाम सिद्धि का अर्थ है श्वास का पूर्णतः स्वाभाविक और सूक्ष्म हो जाना, बिना कष्ट के लंबे समय तक कुंभक लगना, प्राण का नाड़ियों में समान रूप से प्रवाहित होना, मन का स्थिर, शांत और एकाग्र हो जाना। हठयोग प्रदीपिका में कहा गया है, प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत। अर्थात सिद्ध प्राणायाम से रोगों का नाश होता है और शरीर दिव्य बनता है। 3, शरीर और मृत्यु का संबंध। सामान्य मनुष्य की मृत्यु अचेतन अवस्था में होती है। प्राण असंतुलित होता है, मन भयग्रस्त रहता है, चेतना बिखरी होती है। लेकिन योग शास्त्र कहते हैं, जिसने प्राण को साध लिया, उसने मृत्यु को भी जान लिया। मृत्यु वास्तव में प्राण का शरीर से निकलना है, चेतना का देह से पृथक होना है। जब साधक को यह प्रक्रिया सचेत रूप से समझ में आ जाती है, तब इच्छा मृत्यु की संभावना उत्पन्न होती है। 4, इच्छा मृत्यु का वास्तविक अर्थ। इच्छा मृत्यु का अर्थ यह नहीं है कि कोई व्यक्ति मनमाने ढंग से जीवन त्याग दे। इसका अर्थ है जीवन और मृत्यु पर भय का पूर्ण अंत। प्राण को जब चाहे शरीर में धारण कर सकना और जब उचित समय आए तब सचेत रूप से देह का त्याग। महाभारत में भीष्म पितामह इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। उन्हें वरदान था कि वे अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुनेंगे। 5, प्राणायाम से इच्छा मृत्यु कैसे संभव होती है? कि प्राण पर पूर्ण नियंत्रण। प्राणायाम सिद्ध होने पर प्राण ऊपर, नीचे, भीतर, बाहर साधक की आज्ञा से चलता है। अपान, समान, उदान और व्यान प्राण संतुलित हो जाते हैं। विशेषतः उदान वायु का नियंत्रण इच्छा मृत्यु से जुड़ा है, क्योंकि उदान ही प्राण को शरीर से ऊपर की ओर ले जाता है। खज्जर नाड़ियों की शुद्धि। जब इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना शुद्ध हो जाती हैं, प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है, तब साधक का शरीर प्राण आधारित हो जाता है, न कि केवल भौतिक। कुंभक की सिद्धि। योग ग्रंथों में कहा गया है, कुंभके स्थिते प्राणे मृत्युर्भयम न जायते। अर्थात जब प्राण कुंभक में स्थिर हो जाता है, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। दीर्घकालिक कुंभक से प्राण को रोकना और छोड़ना साध्य हो जाता है। साधक प्राण के निकलने की प्रक्रिया को जान लेता है। मृत्यु पर विजय नहीं, मृत्यु की जागरूकता। यह समझना आवश्यक है कि योग मृत्यु को जीतने की शिक्षा नहीं देता। योग मृत्यु को समझने और स्वीकार करने की शिक्षा देता है। इच्छा मृत्यु अहंकार का प्रदर्शन नहीं, बल्कि पूर्ण वैराग्य की अवस्था है। जब साधक को शरीर से कोई आसक्ति नहीं रह जाती, तब वह जानता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं। 7,
किन साधकों को यह सिद्धि प्राप्त होती है? योगशास्त्र स्पष्ट कहते हैं, इच्छा मृत्यु की सिद्धि गृहस्थ जीवन जीने वाले सामान्य साधकों के लिए नहीं, बल्कि अत्यंत उच्च कोटि के योगियों के लिए होती है, जिनमें पूर्ण ब्रह्मचर्य, निरंतर साधना, गुरु कृपा और पूर्ण वैराग्य हो। 8 खतरे और सावधानियां। बिना गुरु के प्राणायाम की उच्च साधनाएं मानसिक असंतुलन, प्राण विकार और शारीरिक हानि पहुंचा सकती है। इच्छा मृत्यु जैसी सिद्धियां लक्ष्य नहीं, बल्कि साधना का स्वाभाविक परिणाम होती है। 9 आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक योगाचार्य भी कहते हैं, प्राणायाम से आयु, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन बढ़ता है, परंतु सिद्धियों के पीछे भागना साधना को भटका सकता है। विवेकानंद जी ने कहा था, सिद्धियां मार्ग में आने वाले पत्थर हैं, लक्ष्य नहीं। 10 निष्कर्ष। प्राणायाम सिद्ध होने पर इच्छा मृत्यु की शक्ति का वर्णन योग ग्रंथों में मिलता है, लेकिन यह शक्ति दुर्लभ है। यह केवल अत्यंत उच्च साधकों को प्राप्त होती है, और इसका उद्देश्य मृत्यु पर अधिकार नहीं, बल्कि मृत्यु से भय मुक्ति है। सच्चा योगी वही है जो जीवन को भी सहजता से जीता है और मृत्यु को भी मुस्कान के साथ स्वीकार करता है।